बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ों, आज आपकी खिदमत में थाई लॉटरी आने वाला ड्रा जो कि इंशाअल्लाह ताला 1 जनवरी को हेल्ड होने वाला है, उसके लिए सेकंड की फोरकास्टें बनाने का तरीका एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए आने वाले दोस्तों ने ये डिमांड की है कि जो कुलिया आप नक्श वाला पहले बयान कर चुके हैं उसे दोबारा बयान करें और बनाकर दिखाएं। तो अजीज़ दोस्तों, थाई लॉटरी आने वाले इस ड्रा के लिए मैं आपके सामने सेकंड फोरकास्ट बनाने का ये कुलिया दोबारा एक बार शो कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको मैं 8243 की फोरकास्ट जो कि साबका फोरकास्ट है 16 दिसंबर को जो आई थी, उसकी जगह पे मैं एक अगली फोरकास्ट आपके सामने यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करें अजीज़ दोस्तों, और अगर ये काम पसंद आए, आपको अच्छा लगे, तो बेशक इसकी पैरवी भी करें, क्योंकि ये बेहतरीन और ऑथेंटिक फार्मूला है और इसके तहत इससे पहले बहुत सारे दोस्त सेकंड की फोरकास्टें विन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिकॉर्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ज़रूरी गुजारिश और पेश करता चलो अजीज़ दोस्तों कि अभी तक चूँकि चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू की सालगिरह आ चुकी है और एक पूरा साल मुकम्मल हो चुका है इस चैनल को, तो इस साल के इख्तिताम पे मैं आप तमाम दोस्तों को एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा तामन किया और माशाल्लाह आपने काम को पसंद भी किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चीज़ मैं लेकर सोशल मीडिया पे आया था वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई, और मैंने बहुत सारे अहबाब को ये चीज़ें सिखाई हैं और अभी भी सिखा रहा हूँ। और यही मेरा मंशा मकसद था कि मैं अहबाब को खुद सीख ये बनाना सिखा दूँ। नंबर वंबर निकालना कोई बड़ा काम नहीं होता अजीज़ दोस्तों, हर कोई निकाल सकता है, लेकिन अगर ऑथेंटिक और सही कुलिया आपके पास हो तो आप बगैर किसी दूसरे की मोहताजी के, बगैर किसी दूसरे की मदद के, आप खुद ही काम करके 20-25 मिनट के अंदर आप इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से विन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस कुलिये कायदे पे थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और इसको अच्छी तरह से समझ के आप यूज़ करें। जब आप दूसरों के पीछे भागेंगे तो एक तो वो अपने जिससे आप नंबर ले रहे हैं वो अपने दिमाग से काम कर रहा है, मालूम नहीं वो अपने दिमाग से किस हद तक कामयाबी कर सके या किस हद तक ना कर सके। दूसरी गुजारिश ये है कि जिस बंदे से आप नंबर ले रहे हैं, पता नहीं वो किस हद तक पढ़ा लिखा है, पता नहीं किस हद तक मास्टर है, पता नहीं किस हद तक वो कामयाब है, मालूम नहीं। तीसरा, उसकी रूटीन किस हद तक चल रही है या किस हद तक कामयाब होती है, ये भी मालूम नहीं, क्योंकि फिल वक्त आप जानते हैं यूट्यूब पे फ्रॉडिये ज़्यादा बैठे हैं और 2 नंबर बंदे ज़्यादा बैठे हैं और काम के बंदे बहुत कम हैं, और ना ही किसी के पास कोई ऑथेंटिक और सही कायदा कुलिया मौजूद है, सब तुक्के मार रहे हैं अजीज़ों। अगर किसी के पास कोई कायदा कुलिया है तो वो इस तरह बरमला सिखाने की बात करे ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे, लेकिन सिखाएं क्या जब है ही कुछ नहीं, तो सिखाएंगे क्या। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अजीज दोस्तों, आपकी खिदमत में मैंने इस साल के अंदर 4 कुलिये मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, हालांकि अभी बहुत सारे कुलिये बाकी हैं जो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में आपकी खिदमत में पेश करूंगा, इनसे भी आसान और बेहतर कुलिये। तो ये जो 5 कुलिये अजीजों मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इनमें सबसे पहले नंबर पर जो कुलिया है वो है 14 तरकीब वाला मेजर कुलिया, जो कि हर चीज़ पर 100% सही और ऑथेंटिक है, और 12 दफ़ा मैं आपको ये बनाकर दिखा चुका हूँ। इसके अलावा डिटेल से इसकी वीडियोस बनाकर मैंने रखी हुई हैं चैनल पर और सिखाने की कोशिश भी की है, और बहुत सारे दोस्तों ने क्लासेस लेकर मुझसे ये कुलिया सीखा भी है और अभी भी सीख रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, ये जो 14 तरकीब वाला कुलिया है ये किसी भी सूरत में गलत होने वाला नहीं है। अगर थोड़ी सी मेहनत करके इसको समझ लिया जाए तो ये हर गेम पर, रिथमो, हाई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, जी और भी कोई जो भी गेम हो उस पर ये 100% सही पूरा उतरता है, बशर्ते कि इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और इसको अच्छी तरह से बनाया जाए।
इसके अलावा मैंने आपकी खिदमत में ये कुलिया रखा था अजीज दोस्तों, ये सेकंड नंबर के लिए कुलिया है, और थाई लॉटरी और रीतमों के सेकंड नंबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके को आजमाएं। इंशाल्लाह ताला इस तरह पूरी फोरकास्ट आप विन करने के काबिल होंगे इस एथेंटिक कुलिये के साथ। इसके अलावा मैंने एक छिकड़ी का कुलिया आपकी खिदमत में रखा हुआ है। जो अहबाब कोई काम नहीं कर सकते, कोई मेहनत नहीं कर सकते, वो सिर्फ दो सतरें ले लें जो मैंने रखी हैं, और उन्हीं दो सतरों के साथ 36 नंबर बनेंगे। उनमें से भी 12 या 14 नंबर कम हो जाएंगे, और बाकी जो बचे नंबर वो खेलें इंशाल्लाह ताला, उसमें से जरूर बिल जरूर नंबर पास होकर जाता है, जैसा कि आप छिकड़ी के कुलिये को देख चुके हैं। इसके अलावा अजीजों मैंने एक तिकड़ी का कुलिया भी रखा हुआ है जो कि सेंटर के लिए हमेशा कारगर होता है, और ख़ास तौर पर थाई लॉटरी सेकंड सेंटर और इसी तरह रीतमों के सेकंड सेंटर निकालने के लिए वो तिकड़ी का कुलिया हर हालत में 100% कामयाब है। यानी उसमें सिर्फ 3 अदद होते हैं, यानी फर्ज कर लें 4 की जगह पे जो आने वाले 3 अदद हैं वो होंगे, और उन्हीं में से एक अदद जो है वो यहाँ पे सेकंड में जरूर विन होकर, सॉरी सेंटर में विन होकर जाएगा सेकंड के लिए। इसके अलावा अजीज दोस्तों मैंने एक और चीज आपकी खिदमत में रखी थी, न जमा न जरब न तकसीम वाला कुलिया, जिसके तहत आपने कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपने साहब नंबर लिखने और उनकी मिजान बनानी है और वहीं से जजर दे लेनी है। जजर देने के बाद आप देखेंगे कि वहीं से नंबर बरामद हो जाता है, जैसा कि मैंने वीडियोस बना के रखी हुई हैं और डिटेल के साथ उस पर भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा अजीज दोस्तों रीतमों के लिए बेहतरीन कुलिया और रीतमों निकालने के लिए हर रोज आप रीतमों किस तरह जीत सकते हैं, सिर्फ 6 नंबर बनेंगे और उन 6 नंबरों के साथ आप हर हालत में रीतमों का नंबर इंशाल्लाह ताला जरूर विन करेंगे। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर प्ले करें तो पूरी पूरी पॉकेट भी रीतमों की आप विन कर सकते हैं। तो ये सारे कुलिये और इनकी मुकम्मल डिटेल और इंतहाई आसान तरीके से मैंने एक यूएसबी में मुकम्मल कोर्स बना के रख दिया है अजीज दोस्तों सारे कुलियों का, और अलग अलग तरीके से एक एक चीज पर मुकम्मल ब्रीफ किया है और मुकम्मल बहस करके उसके एक्सपेरिमेंट करके मसाले दे के हर चीज मैंने वाजे कर दी है, ताकि कम पढ़े लिखे अहबाब और थोड़ा समझने वाले और ज्यादा जमा जरब ना करने वाले अहबाब भी बड़ी आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो जो दोस्त यूएसबी लेना चाहे वो इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल एड्रेस मुझे दें, मैं आपको यूएसबी सेंड कर दूंगा, ताकि आप हमेशा के लिए इससे आप बरी हो जाएं और दूसरों की मोहताजी से आज़ाद हो जाएं। इसके अलावा यूएसबी लेने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत पेश आए, कोई मसला खड़ा हो जाए, तो आप इसी नंबर पर मेरे साथ दोबारा रब्ता करके वो चीज़ वाजे कर सकते हैं और उस पर ब्रीफमेंट ले सकते हैं। तो आइए आज वीडियो को आगे लेकर बढ़ते हैं अजीजों। थाई लॉटरी के इस ड्रा के लिए ये सबका 8243 की मैंने फोरकास्ट रखी है। बहुत सारे अहबाब जानते हैं इसको निकालने का तरीका, लेकिन यहाँ पे मैं आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा इसको बयान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो नंबर है सेकंड का 82, आप इसको यहाँ पे लिखें 82 और इसको 3 पर तकसीम कर दें, यानी 3 2 बार 6 हुआ अजीज दोस्तों, और 8 में से 6 लिया 2 बचे, फिर ऊपर से 2 लिया और 3 7 बार 21 हुआ, तो ये बाकी एक आदत बच गया। ठीक है जी, अगर बाकी एक बचे तो खाना नंबर 7 में इजाफा करना होगा, और अगर बाकी 2 बचे तो खाना नंबर 4 में इजाफा करना होगा एक अदद का। ये असूल है, ये याद रखें। अब यहाँ पे ये 9 खाने मैंने आपके सामने रख दिए हैं नक्श बनाकर, और इसकी चाल के मुताबिक ही हमेशा इसको पुर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी चाल वाजे कर दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इसकी चाल के बारे में बड़ा मसला रहता है कि इसकी चाल क्या है, उस्ताद जी चाल बता दें। तो यहाँ पे मैं आपके साथ चाल शेयर कर रहा हूँ। तो अजीज दोस्तों ये है इसकी नंबर 1, ये खाना नंबर 1 है, और ये जो है ये खाना नंबर 2 है, और फिर ये खाना नंबर 3 है अजीज दोस्तों, और इसके बाद ये खाना नंबर 4 है।
और फिर अजीज़ों इसके बाद ये खाना नंबर 5 हुआ, ये खाना नंबर 6, ये 7 हुआ, ये खाना नंबर 8 हुआ और ये खाना नंबर 9 हुआ। यानी ये इसके ज़िले इसको बोलते हैं। इसके मैं ज़रा आसानी के लिए आपको खाना कह रहा हूँ, तो ये पहला ज़िला, ये दूसरा ज़िला, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, नौवां और ये 9 ज़िले का टोटल ये मुरब्बा नक्श है और ये आतशी चाल है। ठीक है जी। इसकी डिफरेंट चालें भी होती हैं। बादी चाल कहीं उसका जो खाना नंबर 1 कहीं उधर डिफरेंट होता है, और जो इसी तरह जो बादी चालें अलग होती हैं, आतशी चालें अलग होती हैं, उनका अपना अपना एक हिसाब होता है, लेकिन आपने यहाँ पे आतशी चाल रखनी है। तो अब अजीज दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकी हमारे पास एक का अदद बचा। इसके लिए आपको खाना नंबर 7 में एक अदद का इजाफा करना होता है। अगर 2 बच जाएं तो खाना नंबर 4 में इजाफा करना होता है। और ये जो जवाब आपके पास आया 27 का, इसी के साथ इसको मुकम्मल करके पुर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इस खाने के अंदर, चूंकि हमने इसको इस तरह से तकसीम किया है, तो अजीज़ों हमारे पास 27 आया। तो खाना नंबर 1 में हम लिखेंगे यहाँ पे 27। फिर एक अदद बढ़ा के खाना नंबर 2 में हम लिखेंगे 28, इस तरह से। फिर एक अदद बढ़ा के यहाँ पे 29 लिखेंगे। फिर एक अदद बढ़ा के खाना नंबर 4 में 30 लिखेंगे। फिर 5 में 31 लिखेंगे और 6 में 32 लिखेंगे। अब चूंकि हमारे पास एक का इजाफा है, बाकी एक बचा है, तो खाना नंबर 7 में 33 की बजाय हम 34 लिखेंगे, 34, इस तरह से। यही करना है। अब 34 से आगे जो खाना नंबर 8 है, इसमें हम 35 लिखेंगे, इस तरह से। और खाना नंबर 9 में आखिरी जिले में हम 36 का नंबर ये रखेंगे। तो ये इस तरह से हमने अजीज दोस्तों इस नक्श को पूरा कर दिया। अब इसी तरह से ये नक्श जो सेंटर लास्ट का है, ये भी इसी तरह से पूरा करेंगे। अगर आप इसको इस तरफ से जमा करें सारे अदाद को, मिसाल के तौर पे 35 जमा 27 जमा 32 करें आप इस तरह से, 35 जमा 27 जमा 32 करें तो ये आ रहा है 94। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे आप लिखें 94। अब इस तरफ से भी इसको जमा करके देखें। अगर ये 94 ही आ जाए इस तरफ से भी, तो ये आपका ये जो पूरे का पूरा नक्श है, आपने इसको सही पुर कर लिया। और अगर दोनों तरफ से ये रकम अलग अलग आए, यानी इस तरफ से जमा करें तो अलग आए, इस तरफ जमा करें तो अलग आए, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये सही तरह से पूरा नहीं किया। इस नक्श की खास बात ये अजीज दोस्तों, इसको इस तरफ से जमा करो, इसको इस तरफ से जमा करो, दरमियान से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जिस तरफ से भी जमा करो, इसकी जमा 94 आनी चाहिए हर तरफ से घूम के। तो अब इस तरफ से भी इसको जमा करके देख लेते हैं, यानी 28 जमा 34 जमा 32, तो ये भी 94 निकला। इसका मतलब ये हुआ कि हमने नक्श को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सही पूरा कर लिया। अब अजीज दोस्तों देखने वाली बात यह है कि कोई ऐसा पहाड़ा आपने पढ़ना है जो 94 पर पूरा उतर जाए। इसको गायबी नंबर कहते हैं, हिडन नंबर भी कहते हैं इसको। 94 को जो इसके अंदर से बरामद हुआ है, और इसी नंबर के साथ आपने नंबर निकालने होते हैं और इसी नंबर के साथ आपने आगे बढ़ना होता है। अब 94 को आप इस पर जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऐसा पहाड़ा दरकार होगा अजीजों जो कि 94 पे पूरा भी आ जाए, और कम से कम छोटे से छोटा अदद जो होगा वो उसके साथ इसको बनाया जाएगा। तो 94 पर अगर आप पूरा पहाड़ा पढ़ें तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि 9 चूंकि ताक अदद है और 4 चूंकि जुफ्त अदद है, इसलिए इस तरह नहीं हो सकेगा। इसका तरीका ये है कि 9 में से एक अदद 4 के साथ लगा के 14 करें। यहाँ पे 8 बाकी बच गए जाएगा, पहले 8 पर पढ़ लें, यानी रफ में जाके
रफ अमल में जाके आप इसको इस तरह से कर लें। सॉरी दोस्तों, मुझे मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो मार्कर था ये ख़त्म हो गया। आप दोस्तों के लिए मेहनत करता हूँ बहुत सारी अजीज़ों, आप दोस्तों के लिए कागज़ ज़ाया करता हूँ, बहुत सारे पेंसिलें ज़ाया करता हूँ, वक्त बर्बाद करता हूँ, लेकिन अफसोस आप दोस्त किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं देते। बहरहाल मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं करता रहूँगा जब तक मुझे हुक्म है, मैं ये करता रहूँगा। आपकी अपनी किस्मत और आपकी अपनी मर्जी। तो यहाँ पे समझ लें अजीज दोस्तों के 94 को आपने क्या करना है, इसमें से 9 में से एक कम करें, यहाँ पे 8 बाकी बच जाएगा। अब 8 में से जो एक बचा उसको इसके साथ लगा के 14 कर दें, यानी ये अलग से 14 हो जाएगा। अब 8 और 14 पे पहाड़ा बना के लाना आसान है अजीज दोस्तों, कम से कम छोटे से छोटा पहाड़ा पड़े, यानी 2 के साथ, तो 2 4 बार 8 हुआ और 2 7 बार 14 हुआ, तो ये 47 का नंबर इस तरह से हमें हासिल हुआ, जो कि 94 के लिए कारआमद है। तो गैबी नंबर को जब हमने पहाड़े के तौर पे इस्तेमाल किया अजीज दोस्तों, तो यहाँ पे 47 का नंबर निकला, 47 का नंबर। अब आपने क्या करना है, 94 यहाँ पे लिखें और इसमें से 47 को आपने इसमें 3 बार जमा करना है और 3 बार ही माइनस करना है इसके अंदर से। लेकिन अजीज दोस्तों, जमा करने में हासिल छोड़ देना है और इसी तरह माइनस करने में भी हासिल अगर आ जाए तो वो आपने छोड़ देना है। कैसे करना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको करके। 94 को आपने 47 के साथ पहले जमा करें, 7 4 11 हुए, एक ले लिया, एक छोड़ दिया, 9 10 11 12 और 13 हुए, 13 का 3 ले लिया, एक छोड़ दिया, ठीक हो गया जी, ये 31 हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर आप 31 का तहरीर कर दें। फिर आप 31 के अंदर 47 को दोबारा जमा करें, 7 और 1 8 हुए, 4 5 6 और 7, ये 78 का नंबर निकला अजीज दोस्तों। तो यहाँ पे 78 का नंबर लिख दें। अब 78 में 47 दोबारा जमा करें, 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 ले लें, एक छोड़ दें, 7 4 11 हुए, 11 का 1 ले लें, एक छोड़ दें, और यहाँ पे 15 का नंबर आप इस तरह से तहरीर कर लें। अब इसी 94 और 47 को आपने इस तरह से माइनस करना है, 94 में से आपने 47 को माइनस करना है, यानी ये 14 होगा, 14 में से 7 लिए, पीछे 7 बच गए, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 4 लिया तो यहाँ पे 4 बच गया, तो ये 47 का नंबर इसके नीचे यहाँ पे आप रखेंगे ऐसे। अब 47 में से 47 निकालें तो ये डबल ज़ीरो बचता है अजीज दोस्तों, इसको भी माइनस करना होगा, तो यहाँ पे डबल ज़ीरो भी निकल आया। अब डबल ज़ीरो में से 47 को निकालेंगे, यहाँ से असल लेके 10 किया, 10 में से 7 लिए, 3 बाकी बच गए, और यहाँ पे 9 तब बाकी बचा था, 9 में से 4 ले लिए तो बाकी 5 बच के 53। तो यहाँ पे 53 का नंबर भी हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये है वो 6 नंबर अजीज दोस्तों, जो आने वाले सेकंड के लिए, यानी आने वाले सेकंड के लिए 82 की जगह पे इन 6 नंबरों में से एक नंबर हर हालत में इंशाल्लाह ताला विन होकर जाएगा, जो कि सेकंड का नंबर होगा। अब आ जाए सेंटर लास्ट बनाते हैं, ज़रा थोड़ा सा इस पे भी काम करके देख लें। सबसे पहले उसी तरह से सेंटर लास्ट को भी आप तकसीम करेंगे, यानी 43 है आपके पास, 43 को आपने 3 पर तकसीम किया, 3 एक बार 3, बाकी एक बचा, ऊपर से 3 ले लिया, तो यहाँ पे अजीज़ों 13 4 3 बार 12 ये हो गया, और बाकी एक बच गया, यहाँ भी बाकी एक बचा, यानी खाना नंबर 7 में एक अदद का इजाफा करना होगा, चाल वही रहेगी जो ऊपर यहाँ पे आपने देखी। तो अब यहाँ पे अजीज दोस्तों 14 है हमारे पास, तो हम इस खाने को भी इसके लिए पुर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 14, और खाना नंबर 2 में लिखेंगे 15, और फिर खाना नंबर 3 में लिखेंगे 16, और 4 में रखेंगे 17,
और 5 में रखेंगे 18। इसी तरह से एक एक अदद बढ़ा के अब खाना नंबर 7 में 20 की बजाय 21 रखेंगे और यहाँ पे 22 और यहाँ पे 23। तो इस तरह से ये एक एक अदद बढ़ा के हमने पूरा किया और खाना नंबर 7 में एक अदद का मजीद इजाफा किया, यानी खाना नंबर 7 में 2 अदद मजमूई तौर पर बनाए गए। अब इसको भी इसी तरह से जमा करके देख लें और हिडन नंबर बरामद करें, यानी आप इसको 22 जमा 14 जमा 19, तो ये बन गया अजीज दोस्तों 55, 55, यानी 55 हिडन नंबर यहाँ पे बरामद हुआ। अब 55 को इस तरह से भी एक बार आप जमा करके देख लें, 19 जमा 21 जमा 15, तो ये भी 55 बरामद हुआ। और इस तरह से मालूम हुआ कि नक्श हमने मुकम्मल तौर पर दुरुस्त पुर किया और इसके तमाम ज़िले हमने सही तौर पर मुकम्मल कर लिए। अब 55 का ये जो हिडन नंबर बरामद हुआ है, इसी तरह से जैसे 94 निकला था, इस पर हमने एक ऐसा पढ़ा पढ़ना है अजीजों जो इसको मुकम्मल कर दे। तो 55 पर इसको भी सिंपल तरीका इख्तियार करें, यानी ये दोनों ताक हैं और इसके लिए 5 का जो वो है, यानी 5 का फिगर जो है वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल 11 5 बार 55 होता है अजीज दोस्तों। तो ये 11 यानी इस पर आएगा 5, 55 को आप 5 एक बार 5 और 5 एक बार 5, ये 11 हो गए 11। तो हिडन नंबर को आप 11 के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर सकते हैं, जैसे 47 के साथ आपने 94 को मुकम्मल किया था। अब 11 के साथ आपने 55 को जमा तफरीक कर लेना है, यानी इस तरह से पहले 11 के इसके साथ जमा करें, 5 और 1 6 6, तो ये 66 निकला अजीज दोस्तों। ये था इसका फ्रंट और अब आ रहा है यहाँ पे इसका बैक। ठीक है जी, ये फ्रंट के लिए 6 नंबर निकले। अब बैक यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं अजीज दोस्तों। तो 66 हमारे पास पहला नंबर निकला इसके लिए, तो यहाँ पे 66 का नंबर इस तरह से ऊपर रखेंगे क्योंकि ये जमा का कायदा है। अब 66 में 11 फिर जमा करें तो ये 77 निकल आया, यहाँ पे 77 भी रख दें। अब 77 के अंदर 11 जमा करें तो ये 88 निकल आया, तो यहाँ पे 88 भी अजीज दोस्तों इस तरह से रख दें। अब आपने इसी 55 में से 11 को माइनस करना है, तो 55 में से 11 को हम जब माइनस करेंगे अजीज दोस्तों, तो 5 में से 1 बाकी 4 और 5 में से 1 बाकी 4, तो ये 44 का नंबर निकला। और 44 यहाँ 66 के नीचे रखें। फिर 44 में से 11 फिर माइनस करें तो ये निकलेगा 33 यानी 33 का नंबर। इस तरह से अब 33 में से 11 फिर माइनस करें तीसरी बार तो ये निकलेगा 22 का नंबर। ये है बैक। अब मसला ये है अजीज दोस्तों कि 6 फ्रंट और 6 बैक को मिला के आप फोरकास्ट कैसे बनाएं। इस तरह तो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। इनको कम करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ अजीजों। ये जो आपकी बैक निकली है, सबसे पहले तो जमा के जो अदाद हैं, जमा से जो बरामद हुए वो ऊपर रखें इस तरह से, और जो माइनस से बरामद हो वो नीचे रखें इस तरह से। ठीक है जी, और ऊपर नीचे इनको बराबर लिखें। अब देखें ये जो पहला हिस्सा है इसको आपने कैसे हल करना है। इस तरह इसके हिस्से बना लें इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब इनको आपने किस तरह से ठीक करना है, यानी इनको आपने सिंगल में लेकर आना है एक एक नंबर के अंदर। उसके लिए सिंपल और आसान तरीका मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप इसको इस तरफ से जमा करेंगे। ये जो नीचे का अदद है 2, ये इकाई का अदद है और ये दहाई का अदद है अजीजों। सबसे पहले आप इन दो अदाद को आपस में जमा करें। 8 और 2 10 हुए, तो 10 के लिए आप 0 रखेंगे, एक को छोड़ देंगे। फिर आप इसको भी जमा करेंगे, 8 2 10 हुए,
तो 10 के लिए आप 0 रखेंगे, एक को छोड़ देंगे, ये हो गया डबल 0। ये एक नंबर बैग के लिए नया बन गया, यानी इस तरह से आप 31 डबल 0, 78 डबल 0, 15 डबल 0 वगैरह करके रख सकते हैं। इसी तरह से अब दोबारा इसको भी देखें, 7 8 9, 7 8 9 और 10, यहाँ भी 10 ही बन रहे हैं अजीजों, और 6 4 10, यहाँ भी 10 ही बन रहे हैं। तो जब आपने इसको मुकम्मल तौर पे देख लिया तो इसका मतलब ये हुआ 0 0 0 0, और यहाँ पे निकलेगा जो इनका एक एक बच गया वो निकलेगा 11 11 और 11, इस तरह से। अब फिर ये 6 नंबर बरामद हुए, तो इनको आपने किस तरह से वापस कन्वर्ट करके लेकर आना है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही जैसे नंबर बन रहे हैं। तो इसका आसान तरीका ये है अजीज दोस्तों कि जब आप इसको जमा करें, 8 2 10, 8 2 10, ये 10 10 20 हुए, तो 20 का 2 रखें। अब देखें सेंटर लास्ट क्या होगा, 2 20 हुआ, 7 और ये भी 20 हुआ, और इसको आप रखेंगे अजीज दोस्तों, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे 43 को आपने कन्वर्ट किया था हिडन नंबर को, आपने मुकम्मल किया था 5 के साथ, तो लिहाजा 25 का नंबर यहाँ पे रखें। हाँ जी, 25 25 का नंबर आपको यहाँ पे रखना होगा। फिर इसके बाद आप ये जो नीचे वाले अदाद हैं सिर्फ इनको जमा करें, तो ये भी 2 2 आ रहे हैं, यानी 2 1 और 1 2 1 1 2 1 1 2। इसी तरह से इसको भी अगर आप एक करार दे लें तो ये 1 और 2 1 और 2 1 और 2, इस तरह से 2 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आने वाले सेंटर के लिए। तो कन्फर्म तौर पर 31 2, 78 2, 15 2, 47 2, डबल 0 2, 53 2, ये इस तरह से टेंडोला आप बना सकते हैं। और 2 के साथ बैक पे आप 5 लगा के 25 भी बना सकते हैं, और 3 इसी तरह से आप अगर इन अदाद को अजीज़ों आपस में इस तरफ से जमा करें, 4 6 10, और इस तरफ को इस तरफ से आप इसको ज़रब दे लें, यानी 6 चौका 24। तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसको यानी 10 ज़रब 24 करें, तो ये आ जाएगा आपके सामने 10 ज़रब 24, तो 240 बरामद हुआ, तो बराबर 240। अब इस 240 को आप सिंगल में जब जमा करेंगे, 2 जमा 4 जमा 0, 0 को 1 में रखें, तो ये बन जाएगा 4 2 6 और 1 7। ठीक है जी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 की जगह पे 7 का नंबर भी आप इसके साथ शामिल रखें टिंडोले के लिए, और एक आप 75 की ये फोरकास्ट के लिए रखें। तो इसी तरह अब अजीज दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो 4 नंबर बरामद हुए, इन्हीं 4 के साथ आप बैक आंकड़ा लगाएं, 31 20, 31 25, 31 7, 31 75। इसी तरह से 78 20, 78 25, 78 7, 78 75 15, और इसी तरह से 47 के साथ भी आप इसको रख के तब आजमाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट नंबर 53 का है, 53 के साथ आप इसको अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला आप इसमें से फोरकास्ट विन कर जाएंगे। देखें अजीजों, मैं यहाँ पे गुजारिश कर दूं कि ये जो कायदा है, इस कायदे को बनाने के लिए कुल 3 असूल हैं, उन तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं और तीनों का रिजल्ट बिल्कुल ठीक और सही होगा। ये इसको बनाने के लिए, बैक आंकड़ा बनाने के लिए 3 असूल हैं। आप इस तरफ से भी बना सकते हैं जैसे मैंने अभी बनाकर दिखाए, और इसके अलावा भी मैंने 2 असूल पहले से बयान किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उनके साथ भी आप इनको आसानी के साथ बना सकते हैं। तीनों असूल याद रखें, और जो आपको आसान महसूस करें आप उस असूल को अपनाएं और उसके मुताबिक आगे काम करें। तो ये है अजीज़ों आने वाले सेकंड फोरकास्ट के लिए हिसाब थाई लॉटरी का, जो कि आने वाला ड्रा है 1 जनवरी को हेल्ड होगा इंशाल्लाह ताला। आप भी इसी तरह से काम करें और बाकी की पट्टियां भी बनाएं। मैंने एक पट्टी बना दी है, कोशिश करूंगा बाकी भी 2 3 पट्टियां आपकी खिदमत में ड्रा से पहले पहले पेश कर दूं।
लेकिन इसके बावजूद अजीज दोस्तों आप खुद भी थोड़ी सी मेहनत किया करें और हाथ पांव हलाया करें, दिमाग से काम लिया करें, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी मिलना आसान नहीं है। समझ कर ही आप जीत सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। तुक्का लग जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तुक्का लगा के लोग सिर्फ अपना मन राजी करते हैं, अपना दिल खुश करते हैं, हासिल कुछ नहीं हो सकता उससे। हासिल तब भी होगा आपको जब आपके पास एक अथेंटिक और सही कायदा कुलिया होगा, तो आप अपनी मर्जी से कुछ हासिल कर सकेंगे। तो अजीज दोस्तों, इन तमाम असूलों और कवानीन को अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, इनके बारे में कोई भी मालूमात चाहते हो, तो ये पूरे के पूरे कायदे और सारी रूटीनें मैंने एक यूएसबी में बनाकर रख दी हैं। वो यूएसबी आप मंगवा सकते हैं। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि इस नंबर पर आप रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए काफ़ी होगी और बगैर किसी दूसरे शख्स की मदद या मोहताजी के आप खुद ही इतने काबिल हो जाएंगे कि हर तरह से ये नंबर बरामद करके आप इसमें बेफिक्र हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रितमो हो, थाई लॉटरी हो, प्राइज बॉन्ड हो, कोई भी हो गेम, आप इन असूलों पर कारबंद रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर है। इसके अलावा अजीज दोस्तों, अब मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आपकी खिदमत में दूसरी पट्टी भी पेश करूंगा सेकंड बनाने की। और यहाँ पे चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माजरत खा हूँ अजीज़ दोस्तों। अगर आपको ये मेहनत पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और चैनल का चूंकि 1 साल मुकम्मल हो गया है अजीज दोस्तों, तो ये चैनल मैंने फ़कत और फ़कत आप भाइयों की बेहतरी के लिए बनाया था। और इसके अलावा मेरा ना तो चैनल चलाने का कोई मकसद है और ना ही मैं चैनल से कोई कमाई कर रहा हूँ अजीज़ों, और ना ही मुझे इस तरह से मैं किसी बंदे को लूट रहा हूँ या मैं किसी को पैसे मांग के नंबर वगैरह सेल करता हूँ। ऐसा मैं कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ नंबर बनाना सिखाता हूँ। अगर कोई दोस्त सीखना चाहे, समझना चाहे, इसके बारे में कुछ भी जानना चाहे, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह ताला मैं हर तरह की खिदमत के लिए तैयार हूँ। इजाज़त फरमाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अजीज़ों, खुदा हाफिज़।